मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में शुमार बैरागढ़ यानी कि संत हिरदाराम नगर, यहाँ पर आए दिन जो है सरकार प्रयोग कर रही है या विकास की बात कर रही है, लेकिन इससे व्यापारी हैरान है, परेशान है। ये मेरे पीछे पहले यहाँ पर बीआरटीएस कॉरिडोर होता था, वो टूटा। शादियों के सीजन में ये काम चलने के कारण उस समय व्यापारी प्रभावित हुए और अब जो है एलिवेटेड कॉरिडोर का काम शुरू हुआ है, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होने वाला है। क्या सोचते हैं स्थानीय व्यापारी, उनसे बात करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फर्क व्यवसाय पे पड़ने वाला है, लेकिन व्यवस्थाओं को कैसे होना चाहिए इस पर भी बात होगी। सबसे पहले हमने देखा कि पहले बीआरटीएस कॉरिडोर, उसके बाद एलिवेटेड फ्लाईओवर, इन तमाम चीज़ों से व्यवसाय पे कितना अंतर पड़ रहा है? प्रदेश की सबसे बड़ी मार्केट बेड़ागढ़ है, संत हिरदाराम नगर है। पूरे प्रदेश के लोग हमारे यहाँ माल लेने आते हैं। दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर पहले बीआरटीएस था, हटा, व्यापारी संतुष्ट हुए। अभी एलिवेटेड ब्रिज के बारे में जो काम शुरू हुआ है, हमारी शासन से ये मांग है, व्यापारी विकास के पक्ष में, विकास विरोधी नहीं है। समय सीमा पर काम पूरा हो और किसी भी दुकान का नुकसान नहीं हो, क्योंकि एक इनकी जो कितनी इनको निर्धारित नहीं की कि 22 मीटर चाहिए, 23 मीटर चाहिए, 24 मीटर चाहिए, 20 मीटर चाहिए। अभी तक व्यापारियों को विश्वास में नहीं लिया गया है। सबसे पहले व्यापारी से मीटिंग होनी चाहिए, व्यापारी से विश्वास में लिया जाना चाहिए कि आपको नुकसान नहीं होगा और ये शहर के हित में, तो व्यापारी इस विकास का सहयोग करेगा, विरोध नहीं करेगा। इतना लंबा समय हो गया है आपको यहाँ पर, इस जगह पर आपने जगह का नाम बदलते भी देखा है, यहाँ का मिजाज बदलते भी देखा है और विकास होते हुए भी देखा है, लेकिन ये किस तरह का विकास है? एक बात है कि मैं तो 1952 से मेरी कपड़े की दुकान है और मैं देखता आ रहा हूँ, हम सदैव जब भी कोई विकास होगा हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। पहले बीआरटीएस बना, उस समय हमें समस्या दिख रही थी और हमने बड़ा सख्त विरोध किया था कि यहाँ पर बीआरटीएस न बने और बने तो सिंगल डिवाइडर बने। लेकिन हमें कई तरह से आश्वासन दिए गए, कई समय बातें बताई गई आपका नहीं होगा। उसके बाद भी जब ये बीआरटीएस बना, उसमें कई लोगों की जानें गई, कई दिक्कतें आई, यातायात में अव्यवस्था बनी। उसके बाद शासन को खुद हमारे मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय मोहन यादव जी ने ही बीआरटीएस हटाने का ऐलान किया। उसके बावजूद एलिवेटेड ब्रिज बने, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन जो परिस्थितियाँ बन रही है एलिवेटेड ब्रिज के बाद, दोनों तरफ से यातायात की अव्यवस्था, कोई भी चीज़ जब निर्मित होती है तो अव्यवस्था तो फैलती है, लेकिन अव्यवस्था में व्यवस्था बनानी पड़ती है। यातायात में जो बाधाएं, जो बाहर की गाड़ियां सीधे भोपाल से निकल जाती है, इंदौर जाती है, उनको बाईपास से निकाला जाए, जैसे यातायात व्यवस्था। क्यों बैरागढ़ एक ऐसा इस वक्त मध्य प्रदेश का सबसे व्यवसाय के क्षेत्र है। आज बैरागढ़ में व्यवसाय इतना बड़ा व्यवसाय और राजस्व मिलता है, वो शासन खुद जानता है। हमें अपने आंकड़े बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम व्यापारियों को, जो हम 50 साल से 60 साल से व्यवसाय कर रहे हैं, उनको कोई नुकसान ना हो। अभी जो फाटक रोड पे पुल बन रही है, उस पे लोगों ने तय दिल से दुकानें तोड़वाई, लेकिन उनको व्यवस्थित करना शासन का फर्ज बनता है। और हम उम्मीद करते हैं कि बैरागढ़ मेन रोड पे भी जो एलिवेटेड ब्रिज बन रही है, उसमें किसी भी व्यापारी का कोई आर्थिक नुकसान या उसका जो बिल्डिंग का नुकसान न हो और सहजता से बिल्डिंग बने। लेकिन उसके बाद दूसरी बात भी है, जो समय बताते हैं शासन द्वारा, जब जो समय बताया जाता है कि हम 18 महीने में करेंगे, लेकिन हम तो 18 महीने में नहीं, हम तो 24 महीने की उम्मीद करते हैं। लेकिन 24 महीने में तो बने, ऐसा ना हो 4-4, 5-5 साल हम उसको रगड़ते, हमें रगड़ा जाए। और हमारे एक बात है, कोई भी जब बिल्डिंग बनती है, काम होता है, तो अव्यवस्था तो फैलती है, धंधे में नुकसान भी होता है। तो हम उम्मीद करते हैं। बस है और इनके स्टॉपेज यहाँ नहीं होते, इन्हीं बसों के लिए बन रहा है। यहाँ पर चार्टेड का कोई स्टाफ नहीं है बैरागढ़ में, संत नगर में, नहीं वर्मा का है, नहीं हंस का है, और नहीं जो एक अपनी जो चल रही है बैटरी गाड़ियाँ चल रही है। उसके बाद भी यहाँ से गाड़ियाँ, बस निकलती है। हमारे जो हमारे यातायात का बाधा वही बसें हैं। यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम होती है इन बसों के कारण होती है। अगर वो बसें यहाँ नहीं निकले, वो लाल घाटी से होकर वो अपने इंदौर रोड जाए, तो समस्या का समाधान हो सकता है। ये सारी दुनिया में आजकल बाईपास बन रहे हैं, आपके यहाँ बीच में से ही निकाल रहे हैं। नहीं, ये सही बात है कि वास्तव में बाहर से ही होना चाहिए। शहर से बहुत कम स्थिति हमने भी देखा है, जो भी बाईपास बनते हैं वो बाहर से ही बनते हैं।
जिससे मार्केट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन अब शासन ने काम शुरू करवा दिया है, लेकिन हम यही चाहेंगे अब काम जो शुरू हुआ है कम से कम व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं हो, और एक तो एक गाइड, हमें भी कोई गाइड करने वाला हो कि आखिर उनकी कितने मीटर बनाने की मंशा है। कारण क्या कि विकास के कारण विनाश हो, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो भी विकास का मॉडल बनता है तो वहाँ के स्थानीय लोगों से तो बात होती है, आप लोगों से कुछ चर्चा हुई या सीधे शुरू कर दिया? इस विषय पे चर्चा अवश्य हुई थी। नगर निगम इंजीनियर भी आए थे, उन्होंने हमें सांत्वना दी थी कि व्यापारियों को कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपकी परेशानियां दूर करने के लिए इसका फिक्स नहीं की गई है। लेकिन उन्होंने जानकारी अवश्य दी थी, लेकिन हमने अपना विरोध भी दर्ज करवाया था कि व्यापारियों का ये हित में होना चाहिए और कोई व्यापारियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उसके मद्देनजर उसी हिसाब से काम होना चाहिए ताकि व्यापारी किसी भी परेशानी में ना आए और उनका व्यापार भी सुगमता से चलाया जा सके और ये जो विकास का कार्य है वो भी चलता रहे। लेकिन उसके मद्देनजर अगर हमारा नुकसान होता है तो हमारा विरोध अवश्य होगा। ये इतनी चर्चा हुई तो कुछ बताया उसके बाद कि आप लोगों ने जो सुझाव दिए थे उन पे कोई अमल हो रहा है या आपको एश्योर किया या कागज पे लिख के दिया कि नहीं आपकी कुछ बातें मान ली गई हैं? सरकार कभी कागज पे कोई लिख के नहीं देती है और विकास के साथ कहीं पे त्रुटियां होना तो आवश्यक है, वो होती भी है। हम शासन से यही चाहते हैं कि कार्य भले विकास का हो लेकिन नगद का विनाश नहीं होना चाहिए, और विनाश नहीं हो उसके साथ क्या है, ये व्यापारिक क्षेत्र है। कुल 1 किलोमीटर के दायरे में पूरा संत नगर बसा हुआ है। संत नगर में संत जी की असीम कृपा है कि यहाँ पे व्यापार सिर्फ 1 किलोमीटर दायरे में बहुत अच्छा है, जिससे कि राजस्व सरकार को काफ़ी कुछ मिलता है। उस राजस्व का भी हो, यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं हर दुकान पे काफ़ी वर्कर्स है जो कि आसपास के ग्रामीण इलाकों से आते हैं, उनका भी भरण पोषण यहाँ से होता है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर और अत्यंत सूक्ष्म रूप से ध्यान देकर भाई कार्य चले और आगे की जो कार्यविधि के आगे नुकसान नहीं होना चाहिए और एवं परेशानी नहीं होना चाहिए। हम शासन से यही चाहते हैं। जी, व्यापारी पहले ही बिजनेस में आहत है, धंधों की हालत बहुत खराब है। विकास में व्यापारी बाधा नहीं बनेगा, पर विकास हमारे व्यापार में भी बाधा नहीं बनना चाहिए, ऐसी अपेक्षा शासन से हम लोग चाहते हैं। आप लोगों ने कई दफा विरोध किया, क्या परिणाम निकले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस संत नगर में 3 प्रोजेक्ट चालू किए थे जी। सबसे पहले वो लेके आई थी आदर्श मार्ग के नाम से एक योजना। उस आदर्श मार्ग में भी कई लोगों की दुकानें तोड़ी गई, पर विस्थापन की कोई योजना इनके पास नहीं है। दूसरी BRTS जब बन रहा था उस टाइम भी कई दुकानें टूटी गई, पर उस पर भी कोई विस्थापन नहीं हुआ। और एक तो इनकी नीति जो भी है, सरकार काम करती है उसका विरोध नहीं है, पर कोई भी नीति स्पष्ट होना चाहिए कि आपको कितने मीटर संत नगर से लेना है। BRTS बना, पहले आया कि हम आपको 20-20 मीटर इधर लेंगे, बाद में 15 मीटर कर दिया गया, तो कई लोगों की दुकानें टूटी, आज तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। आदर्श मार्ग के नाम से कई शहर की दुकानें टूटी, उनको मुआवजा नहीं मिला। क्षेत्रीय विधायक की ये घोषणा थी कि हम फाटक रोड पर किसी भी दुकान को नहीं तोड़ेंगे। आज आप वहाँ की स्थिति देखो, शमशान से बदतर स्थिति। वहाँ का व्यापारी 148 दुकान इन्होंने अलॉट की है अभी, वो भी फर्जी तरीके से, किसी को आवंटन आज तक नहीं दिया। पुल के नीचे बैठने के लिए आश्वासन कराया 8x10 की दुकान, वो आज स्थिति आप देखोगे तो व्यापारी 2 साल से वो पीड़ित है। ब्रिज का कहा गया था कि हम 1.5 साल में ब्रिज बना देंगे, उसी के बाद अब ये लेके आए एलिवेटेड ब्रिज। इस ब्रिज में अगर अधिकारियों से बात की जाती तो अधिकारी स्पष्टता से कुछ नहीं कहता कि 26 मीटर लेगा कि 24 मीटर लेगा, और वो ये भी कहने तैयार नहीं कि व्यापारियों की दुकानें टूटेंगी, प्रभावित होंगी, हम काम कितने दिनों में करेंगे। इसी फाटक रोड को लेके आप बात करते हैं तो 2.5-3 साल से वो लोग परेशान हैं। इसको इन्होंने गाइडलाइन दी कि हम 2 साल में से पूरा कर देंगे 24 महीनों में। जिस स्थिति से काम चल रहा है उस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि 7 साल में पूरा होगा। उस संत नगर को बार बार भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई विकास लेके आती है, पहले BRTS लाई तो 3 साल परेशान किया, पूरे धंधा व्यापारियों का पीड़ित हुआ। फिर अब ये एलिवेटेड ब्रिज लेके आई है, इसमें भी कोई गारंटी नहीं दुकानें कितनी ये तोड़ेंगे, कितना ये लेंगे। इसमें ना तो शासकीय अधिकारी कोई बताने तैयार है, ना क्षेत्रीय विधायक बताने तैयार है। हम व्यापारियों की तरफ से एक मांग रखते हैं कि कम से कम संत नगर के व्यापारियों को स्पष्टता से बताना चाहिए कि इतने साल काम चलेगा, इतने मीटर हम ये लेंगे, ताकि व्यापारी भी गुमराह नहीं हो। और यहाँ का व्यापारी इतना सीधा है कि वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी उस व्यापारी का ध्यान नहीं दिया। जब भी कोई बात आती है तो नुकसान आखिरी में व्यापारी को भुगतना पड़ता है। ये
मतलब ये तो मजाक नहीं है कि आपको ये भी नहीं पता है कि जो आपके क्षेत्र से एलिवेटर ब्रिज निकलना है उसकी चौड़ाई कितनी है, ये भी जानकारी देना अगर उचित नहीं समझ रहा नगरीय प्रशासन विभाग या जो डेवलपर्स है, तो ये तो जी। थोक वस्त्र व्यवसाय की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमको डेमो दिखाया गया था जिसमें लगभग 20 से 22 मीटर का सीमा उन्होंने फिक्स की थी, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है आज तक कि वो कितना है। नई व्यापार से मीटिंग हो रही है, नई एक जो भी गाइडलाइन उनको आगे आ रही है। कल अब हम ब्रिज का तो स्वागत करते हैं, बन जाए शहर के विकास के लिए, पहले नहीं बनना चाहिए सोच रहे थे, जब बना रहे तो बनने देना चाहिए, दिक्कत नहीं है। किसी व्यापार का कुछ नुकसान नहीं हो, काम समय सीमा से हो, हमारी यही मांग है, नहीं तो व्यापारी रोड पे आ जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले यह प्रोजेक्ट आया था और उसका प्रोजेक्ट हमें एक प्रकार से हमारे कार्यकारिणी में आकर हमारे आदरणीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी हमें प्रोजेक्ट दिखाया था। अब उसके अनुरूप जो वर्तमान में जो कार्य हो रहा है वो किसके अनुरूप हो रहा है, कितना हो रहा है, वो हमें उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उसको 12 या 14 महीने पहले की बात है कि प्रोजेक्ट हमारे विधायक जी लाए थे और कार्यकारिणी में सब व्यापारियों को वह प्रोजेक्ट दिखाया था कि किसी भी व्यापारी की कोई भी दुकान एक इंच नहीं टूटेगी, और उसके लिए मैं वायदा करता हूँ और मैं वचनबद्ध हूँ। अब आज बात है कि विधायक जी वचनबद्ध हैं और शासन वचनबद्ध है, तो फिर तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो जो बताया हो उस पर क्रियान्वयन न हो या और कोई किसी व्यापारी का नुकसान हो तो बड़ी दुखदायी बात है। कितना आपको लग रहा है जो आपको आश्वासन सरकार और विधायक की तरफ से मिला है कि उस पर अमल होगा या फिर कुछ गड़बड़ की संभावना? गड़बड़ की संभावना बैरागढ़ फाटक रोड को देखते हुए लग रही है कि गड़बड़ होना ही होना है इसके अंदर। क्या वहाँ का पूरा बताइए ना, घटनाक्रम क्या हुआ फाटक रोड? वहाँ की सब दुकानें तोड़ी गई हैं, जबकि बोला था कि पहले दुकानें नहीं टूटेगी, लेकिन सब दुकानें वहाँ की तोड़ दी गई हैं। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वहाँ फाटक रोड पे दुकान हो? जी, तो क्या बोला था और हुआ क्या? ये संत नगर का दुर्भाग्य है कि वहाँ पर ब्रिज बनना है, व्यापारी उसके पक्ष में है, लेकिन किसी को विस्थापन नहीं मिल रहा है। आप ब्रिज के नीचे 8 बजे 10 की दुकान दे रहे हो अस्थायी, ये अनलीगल दुकान है। जितने व्यापारी दुकान टूटी है उनका व्यवस्थापन होना चाहिए, उनको और कहीं शिफ्ट करना चाहिए। 104 दुकानें वहाँ पर है, लेकिन ब्रिज के नीचे पहला संत नगर है जहाँ ब्रिज के नीचे 8 बजे 10 की दुकान दी जा रही है व्यापारियों को, और अस्थायी दुकान दी जा रही है। ये इस शहर का दुर्भाग्य है। तो ये इतने सालों से आप व्यवस्थाएं देखते हैं, व्यापारियों से खूब उम्मीद करता है, प्रशासन आता है कि दीपावली आ रही है, आप इस तरह की व्यवस्थाएं रखिए, ये आ रहा है तब ऐसी व्यवस्थाएं करिए, जनप्रतिनिधि आता है वो बोलता है ये व्यवस्थाएं करिए, तो ये आप लोग तो सहयोग कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि आप लोगों से नाराजगी हो कुछ? नहीं, एक बात है कि अगर बात है कि जैसे अभी हमारे पार्षद महोदय ने कहा कि हम तो एक ही पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के लगातार सहयोगी रहे हैं। 1967 से लेकर 1967 से लेकर आज तक विधानसभा की सीट सिर्फ जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और वर्तमान में देश में, प्रदेश में जो है और देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अपने वोटरों के प्रति उनकी कोई नाराजगी होगी ऐसे हमें दिख ही नहीं रहा, और हम तो सदैव जो उनके सहयोगी है, और हमारा सहयोगी हमारा जो है विपरीत होगा ऐसी हम उम्मीद भी नहीं करते। तो ये आप लोग जो हैं, यूथ जो है, युवा हैं, वो भी तो भाजपा के साथ जा रहा है, सब कुछ जिता भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद में मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं पहली बार नहीं आना पड़ रहा, मुझे तीसरी बार आना पड़ रहा है, आप लोग जान रहे हैं, हर बार एक नई समस्या जाती है हर साल में। सर, विकास रहेगा तो थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी। अभी एलिवेटेड ब्रिज जो बन रहा है वो तो अब जो शासन ने पास कर दिया वो तो बनेगा ही बनेगा। अब उसके लिए क्या अच्छा, व्यापारियों के लिए उसके अंदर क्या अच्छा हो सकता है, इसके अंदर पार्किंग क्या हो सकती है, या जो बस वगैरह यहाँ से निकल रही है वो उसको बाईपास से कैसे निकला जाता है, अब इसकी ओर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो दिखाया था आपको प्रोजेक्ट का यहाँ पर भी जिस तरह का, वो थोड़ा उसकी डिटेल बता दीजिए तो वो भी हम याद दिला दें अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को कि आपने ये बताया था, इस तरह की स्थिति थी, उसमें क्या क्या खास बातें थी? उसमें मैंने जो 22 मीटर की जो हमें उनकी जो चौड़ाई बताई थी, 20 से 22 मीटर, लेकिन 22 मीटर फाइनल हुआ था। 22 मीटर के अंदर ही अंदर उसका जो है चौड़ाई होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, और किसी का भी 1 इंच नहीं जुड़ेगा। हम तो विश्वास करते हैं, हम तो व्यापारी हैं, हम तो सदैव शासन के सहयोगी रहे। एक बात है, ये आश्वासन दिया गया था कि किसी व्यापारी की दुकान की एक ईंट भी नहीं टूटेगी, और उसकी जो गाइडलाइन जो भी होगी 20 से 22 मीटर होगी, लेकिन वर्तमान में लग रहा है कि सुनने में आ रहा है 26 मीटर है, 24 मीटर है, तो व्यापारी में संतोष हो रहा है भाई साहब फाटक की तरह इस मेन रोड का हल ऐसा हो जाए। ये समय सीमा की भी बात कर रहे हैं, अब तो मेट्रो की भी बात आ गई, अगर मेट्रो के साथ ये प्रोजेक्ट आएगा तो आपको लग रहा है कि ये 2-2.5 साल में पूरा हो जाएगा? नहीं, किसी कीमत पर नहीं हो पाएगा। कारण क्या, MP नगर का हम
देख चुके हैं कि कितने टाइम से अभी भी वो पूर्ण नहीं हुआ है। तो 2-2.5 साल तो सिर्फ कहने की बातें हैं। हम तो कहते हैं अगर इनका जो 32 महीने का टारगेट है उसमें भी हो जाए तो हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार रहेंगे। जी, ये बताइए कि ये जब भी, एक तो चलिए ये सब चीज़ें तो समस्या है, क्या सामान्य नियमों का भी पालन होता है? पूरी तरफ आपकी दुकानें हैं, ग्राहक आता है, आप लोग बैठते हैं, कपड़ों की दुकानें हैं। बीआरटीएस जब टूटा था तो अब क्या कवर किया था कि धूल वूल उड़े या नहीं उड़े, कुछ वैसा व्यवस्थित किया था? कुछ कुछ भी नहीं किया ना, कुछ भी नहीं। बहुत बुरी हालत है, सरकार ने बहुत बुरी हालत कर रखी है। ईमानदारी की बात ये है, सही से अगर लिखो और छापो और सुन लें तो कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है, सिवाय पब्लिक को परेशान करना, वोट मांगना, बस। इसके अलावा मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जब आप लोग परेशान होते हैं तब भी वोट तो वही दे रहे हैं, तो विश्वास बहुत है आप लोगों को। एक बात है, हम तो वो व्यक्ति हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है सिंध छोड़ के आए, हम अपना सिंध छोड़ के और यहाँ पर आज बसे और दमखम से बसे। लेकिन एक बात है कि हम उम्मीद करते हैं सहज व्यक्ति का कोई भी जो है गलत सोचता है तो वो खुद दुखी होता है। हम तो इतने विश्वास, हमारे बड़ों का हमें इतने संस्कार हैं कि हम अपनी तरफ से तो डगमगाएंगे नहीं, लेकिन शासन को, अपने लोगों को डगमगाएंगे तो वो डगमगाएंगे। ये हम देखते हैं व्यापारी थोड़ा सा सीधा होता है, थोड़ा उसको लगता है कि क्यों विरोध करने जाएं, क्यों पंगे में पड़े, क्यों लफड़े करें। ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीज़ों का भी फायदा उठा लिया जाता है? हो सकता है फायदा उठा रहे हो। और मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ एक पार्किंग है संत नगर में, जबकि पूरी एमपी के लगभग 200-300 किलोमीटर लोग के यहाँ आते हैं, एक पार्किंग पूरी नहीं होती है। यहाँ पीछे आवासीय इलाका है तो पेड पार्किंग भी गाड़ियाँ खड़ी होती है, तो पूरा शहर गाड़ियों में भरा पड़ा है। एक पार्किंग बस स्टैंड पे फायर स्टेशन हटके वहाँ बन जाए तो संत नगर की समस्या का समाधान हो सकता है। ये तो लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से आपको एक एलिवेटेड कॉरिडोर का मॉडल दिखा दिया, लेकिन एक मास्टर प्लान भी तो दिखाया जा सकता था कि यहाँ पर पार्किंग होगी, यहाँ से एक एग्जिट होगा, बसें कुछ बाहर से भेजी जा सकती थी। कि एक एक प्रोजेक्ट आता है, पूरा फुल प्रोजेक्ट नहीं आता, इसके कारण भी व्यवस्था होती है। एक कंप्लीट प्रोजेक्ट आए तो शायद ज़्यादा व्यवस्थित हो। बिल्कुल सही है, कंप्लीट कुछ भी वस्तु स्थिति क्लियर नहीं है। एक प्रोजेक्ट अधिकारी आए थे हमारे कार्यकारिणी की मीटिंग में, तो उन्होंने डेमो दिखाया, लेकिन पूरा कंप्लीट अभी तक भी हम उससे संतुष्ट नहीं है कि सरकार आखिर कितने मीटर तक वो कॉरिडोर बनेगा। प्रदीप, हमारे स्थानीय साथी भी यहाँ पर हैं। प्रदीप, ये मैं देख रहा हूँ कि लगातार व्यापारी परेशान है, और ये बसें देखिए आप, लगातार जो बसें जाती हैं, इन बसों का ही सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, चाहे वो बीआरटीएस कॉरिडोर वाली बसें हों या चार्टेड बसें हों या फिर इलेक्ट्रिक बसेज हों और वर्मा। ऐसा तो नहीं कि सब ये जो लोग हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं या बस संचालक हैं, इनकी पहुंच के बारे में मैंने पहले भी सुना कि बड़ी राजनीतिक पहुंच है। इन्होंने कई जगहों पर अपने हिसाब से सड़कें निकलवा दी, कई जगहों पर फ्लाईओवर जो है वो रुकवा दिए, यहाँ पर बनवा दिया हो अपनी मर्जी से। देखिए, 306 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा एलिवेटेड ब्रिज पहले तो बनना है, जिसकी लंबाई तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इस रोड की अगर बात करें, चूंकि ये भोपाल से उज्जैन इंदौर के लिए एकमात्र ऐसा रोड है जो सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड में से एक आता है। अगर दिन भर की अगर हम बात करें तो लगभग 40 से 50 हज़ार भारी वाहन सहित छोटे वाहन जो हैं वो निकलते हैं। समस्या सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पर भी स्टॉपेज की कोई व्यवस्था नहीं है, सबसे पहली चीज़। दूसरा है कि जब इस बीआरटीएस को तोड़ा गया था, आप भी यही थे, हम लोग ने इस पूरी खबर को दिखाया था कि कैसे बीआरटीएस अगर तोड़ा जाता है तो व्यापारियों को कैसे राहत मिलेगी। लेकिन अब ये एलिवेटेड जब ब्रिज बनेगा, हालांकि ब्रिज का काम कब पूरा होगा, क्या गाइडलाइन रहेगी, किस प्रकार से जो इसका आसपास का एरिया देखा जाएगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस अगर पूरे माहौल को देखा जाए तो अगर ये जो संत नगर है, सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान क्षेत्र है, करोड़ों का टैक्स यहाँ पर चुकाता है, और यहीं से कहीं ना कहीं एक बड़ी राशि जो है वो सरकार के पास भी जाती है। अब चूंकि ये तमाम जो चीज़ें देखने में आ रही कि जो यातायात के लिए ना तो स्टॉपेज की व्यवस्था है, गाड़ियों को रुकने के लिए, कहीं गाड़ी कहीं रुक जाएगी, कोई गाड़ी कहीं रुक जाएगी। अब हाँ, ये बात भी स्पष्ट है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक स्टॉपेज बना हुआ है जो है आईएसबीटी का, मतलब रेड बसों का जो स्टॉपेज है, लेकिन उस पर कब्जा किसका है? निजी बस वालों का। चार्टर्ड बस के पूरे स्टॉपेज वहाँ पर लगे रहते हैं, गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हो जाती है। तो माना ये भी जा सकता है कि जिस प्रकार से परिस्थितियाँ हैं वो आने वाले समय में और ज़्यादा भयावह होंगी। एकमात्र रोड, इस रोड से उनको जाना आना कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब 306 करोड़ की लागत से जब ये बनेगा तो उनको तो आसानी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। इसके पहले भी जो तमाम चीज़ें देखी गई है, जैसे जो तमाम लोग यहाँ पर बता रहे थे, चाहे आदर्श मार्ग की बात हो, दुकानें टूटी, आज तक उनको दुकानें नहीं मिली।
148 दुकानें रेलवे फाटक के पास की तोड़ी गई। हालांकि आश्वासन दे दिया गया कि आपको दुकानें मिलेंगी, लेकिन कब मिलेंगी इसकी बात का जिक्र नहीं है, क्योंकि उसकी भी डेडलाइन अभी पूरी नहीं है कि उसकी डेडलाइन आखिर कब होगी। पहले तो निर्माण हो, निर्माण के बाद इनके विस्थापन हो। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं ये जरूर बताती हैं कि विकास होना चाहिए, लेकिन विकास से पहले इनका विस्थापन भी होना चाहिए। ये तमाम व्यापारी जो लगातार लंबे समय से मांग करें वो एक ही चीज़ को है, विकास करिए लेकिन पहले हमें विस्थापित कीजिए। काफ़ी मशहूर शेर है वो ये है कि जो सियासतदान हैं वो इस कदर एहसान करते हैं, पहले आंखें छीन लेते हैं फिर चश्मे दान करते हैं। दरअसल कुछ तस्वीर बैरागढ़ की और संत हिरदाराम नगर की है, व्यापारियों की ऐसी है। बीआरटीएस बनाया तभी समझाया गया कि बीआरटीएस से कितना नुकसान होने वाला है। कई मौतें हुई, कई दुर्घटनाएं हुई, उसके बाद बीआरटीएस तोड़ा गया, थोड़ी सी राहत दी गई, लेकिन उसके बाद फिर आहत कर दिया गया। आहत ऐसे किया गया कि व्यापारियों से मॉडल को लेकर एक चर्चा हुई, एलिवेटेड कॉरिडोर को लेके, एलिवेटेड ब्रिज को लेकर के, लेकिन उस ब्रिज की क्या गाइडलाइन होगी, कितनी चौड़ाई होगी, किस तरह निकलेगा, ये नहीं कहा गया। लेकिन आश्चर्य की बात है, इन सब के बावजूद लगता है कि तीसरी बार फिर कुछ फैसले बदलने पड़ेंगे। इसलिए बदलने पड़ेंगे कि दुनिया के किसी भी बड़े शहर में, ये राजधानी भोपाल के नगर निगम क्षेत्र में आता है, आबादी क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र से बड़े वाहन नहीं गुजरते। लेकिन यहाँ अजीब सी बात यह है कि इतने बड़े क्षेत्र से, इतने बड़े बाजार से, बीच से वाहनों को ले जाने के लिए एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जो व्यापारियों को नुकसान ही नहीं करेगा बल्कि ये आने वाले समय में कई सारी और दिक्कतें भी पैदा करेगा। प्लानिंग कुछ नहीं है, एक निर्णय होता है, उस पर अमल क्या, काम शुरू हो जाता है। ये जल्दबाजी किस बात की है, सवाल इस पर भी उठता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।